हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें हम आज कक्षा 10 की गणित के सभी चैप्टर्स की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1 से आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। कुछ सवाल हम सवालों के साथ में कुछ हमने देखो ये सवाल लिख रखे हैं। प्रश्नावली तुम्हारी 1.1 हो गई। उसके बाद में अब हम इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम इनको क्या करेंगे, इन जो सवालों को है ना, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखेंगे, समझेंगे, देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला सवाल करते हैं। इसमें पहला सवाल तुम्हारा दे रखा है 1 से 40 दे रखा है। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो तोड़ेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्या लिख लिया, यहाँ पे सॉल्व लिख लिया। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 40 जो लिखे हैं इनको इस तरीके से करके एक बॉक्स में इस तरीके से बंद कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर देखेंगे अब हम 1 से 40 जो है ना, इसको किसी एक छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लो 2 से हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं, जैसे 2 से क्या ये कट जाएगी, पहले हम चेक कर लेंगे। तो देखते हैं, पहले 2 से हमने काट के इसको देखा, 2 सत्ते 14, कितनी 7 बार में गया और ये 0 आ गया। तो ये हमने देखा कट गया, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर दोबारा से इसको फिर से हम बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर देखेंगे फिर यह कितनी बार में कटेगा। फिर से हम 2 से इसको काट के देखते हैं। 2 से 7 को पहले काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 3 6, कितनी बार में, 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर देखा यहाँ पे 3 6 तो कट गए, अब बचा कितना, एक बचा। एक बचा, वो आगे यहाँ दहाई के रूप में चला जाएगा, यहाँ पे वो जाएगा तुम्हारा 10। तो अब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, कितना आ गया हमारे पास, 35 आ गया। अब इसको फिर से हम बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर अब देखेंगे ये 2 से क्या कटेगा, इसमें 2 से कटने के लिए लास्ट अंक कटना चाहिए। देखेंगे लास्ट डिजिट जिसका कितना है, 5 है, जो कि 2 से नहीं कटेगा, यानी पूरी ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। अब इसको देखते हैं 3 से कटेगा क्या। 3 से कटने के लिए संख्याओं का योग कटना चाहिए, यानी 5 और 3 8 होते हैं, जो कि नहीं कटेंगे 3 से, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 4 से तो कटेगा ही नहीं। अब हम 5 से इसको काट के देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए 5, और 5 के पारे में 7 बार में कट जाएगा, 5 सते 35 कट जाएगा। 7 जो कि अभाज्य संख्या होगी, यानी ये 7 से ही कटेगा, यानी 7 1 7। इसके अभाज्य गुणनखंड अगर लिखेंगे तो 1 से 40 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 हो गए, गुणे में 2 हो गए, गुणे में 5 हो गए, और गुणे में 7 हो गए। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 बार है, यानी इसका लिख देंगे 2 का स्क्वायर हो गया। 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 कितनी बार हो जाएंगे, 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। गुणे में 5 हो जाएंगे, गुणे में 7 हो जाएंगे, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले 1 से 56 है, इनको क्या कर लिया, उसी तरीके से बॉक्स में करके लिख लिया। उसी तरीके से क्या कर लिया हमने, बॉक्स में करके लिख लिया। फिर देखेंगे 1 से 56 लास्ट डिजिट हमने देखा कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। अब 6 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि कट जाएगा। हाँ, 2 के पारे में 6 आता है, तो देखते हैं। 2 से हम काट के इस पूरी संख्या को देखते हैं। 2 सत्ते 14, एक बचा, यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 8 से पूरा पूरा कट गया। अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 78 हो गया। 78 में देखेंगे लास्ट डिजिट कितना है, 8 है, जो कि तुम्हारा क्या है, 2 से कट जाएगा। तो 2 से फिर से इसको काट दो, 2 3 6, और एक गया, 2 नेमा 18 हो गया। ठीक है। उसके बाद अब ये देखेंगे 39 जो हो गया, 39 तुम्हारा किससे कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसमें किसमें कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से क्या कट जाएगा, 9 3 12 होते हैं, हाँ 3 से ये कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 3 9, और 13 जो कि अभाज्य संख्या होगी, ये 13 से ही कटेगा, यानी 13 एक कम कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13 एक कम कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक, अच्छा।
13 एकम कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। चलो देखते हैं। अब 156 के ये अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गए? 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13। तो ये क्या हो जाएंगे? 2 की घात कितनी? 2 2 2 2 बार है, इसलिए 2 की घात कितनी? 2 गुणे में 3 गुणे में कितना? 13 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं ये वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे इसको फिर से लिख लिया 3825, इसको क्या कर लिया? एक बॉक्स में बंद करके लिख लिया। अब इसमें देखते हैं ये किससे कटेगा। लास्ट में 5 आया, लास्ट में 5 या फिर 0 आ रहा है तो वो 5 से हमेशा कट जाएगा। तो इसको हम 5 से ही काट के देखते हैं, सीधे 5 से काट के देखते हैं, नहीं तो फिर 3 से भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 2 10 3 13 और 5 कितने हो जाएंगे? 18। हाँ, ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना? 6, 2 गया, 22 हुआ, 3 सत्ते 21 और 3 पचे कितना? 15 हो जाएगा। क्या फिर से 3 से कट जाएगा? संख्याओं का योग करके देखते हैं। 7 2 9 हुआ, 9 1 10 और 10 5 15, 15 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी संख्या पूरी कट जाएगी तुम्हारी, यानी 3 से इसको भी काट लेते हैं। 3 चक्कू 12 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 3 पचे कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब इसमें फिर से संख्याओं का योग करके देखते हैं। 4 2 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11, जो कि 3 से नहीं कटते हैं, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब क्या करते हैं? इसको 5 से काटते हैं हम। 5 1 5 कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 2 25 हुए, पचम 25 हो जाएंगे। फिर से 5 से इसको काट के देखते हैं। 5 इक्कन 5 हो जाएंगे, 3 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे। 17 जो कि अभाज्य संख्या, यानी ये 17 से ही कटेगी। ठीक, अच्छा, अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यानी अभाज्य गुणनखंड ये लिखेंगे तो 3 8 2 5, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे पास में? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, अच्छा, अब देखेंगे इसमें 3 2 बार है, इसलिए 3 की घात 2 हो जाएगी गुणे में। 5 भी 2 बार है, इसलिए 5 की घात 2 हो जाएगी गुणे में। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास में? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम बता देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से इसको बॉक्स में करके लिख लेंगे। ये 5 से हमें दिख रहा है कट जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट का कितना है? 5 है, तो 5 से यानी 5 से कट जाएगा। 5 इक्कन 5 0 0, 5 इक्कन 5 5 इक्कन 5। ठीक है, अब इसको देखते हैं फिर ये किससे कटेगा। लास्ट में 1 आ गया, ये किससे कटेगा? ये 5 से तो नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा? 5 से तो नहीं कटेगा। देखते हैं, 1 1 2 होता है, यानी 3 से भी नहीं कटेगा। देखते हैं किससे कट पाएगा ये तुम्हारा। 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 7 इक्कन 7, 3 हुआ 30 हुआ, 7 चौक 28 और 2 7 से कट जाएगा ये तुम्हारा। 7 इक्कन 7, 3 30 हुए, 7 चौके 28 हो गए, 2 यहाँ 21 हुए, 7 तिया 21 हो गए। 1 4 3 आ गया तुम्हारा। ये किससे कट जाएगा तुम्हारा? 4 3 7 1 8, यानी ये 11 से कट जाएगा तुम्हारा। 11 एकम 11 और 3 11 तिया 33 और 13 से ये अभाज्य संख्या, ये 13 से ही कटेगी। तो 13 एकम 13, यानी इसके 5 0 0 5, इसके गुणनखंड तुम्हारे क्या आ जाएंगे? इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे तुम्हारे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, इसमें जो भी, अब क्या करेंगे? इसको हम इसके फैक्टर करना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। इसको आपको रट लेना है। इसको क्या कर लेना है? आपको रट लेना है। इतनी इसकी प्रैक्टिस कर देनी है, आपको रट लेना है, क्योंकि इसके फैक्टर जो है ना बहुत हाईएस्ट होते हैं। जैसे इसका पहला फैक्टर है, ये 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। देखो, पहला क्या है? 17 से कटेगा ये। 17 चक्कू 68 और कितने बचे यहाँ पे? 6 बचे। 62 हुए, 17 तिया 51 हो गए। फिर कितने हो गए तुम्हारे? 17 तिया 51
और 9 2 11 1 से 19 हो गए, 17 सत्ते 1 से 19 हो गए। 17 दूसरा फैक्टर इसका होता है 19, दूसरा कितना होता है 19 होता है। वैसे आप काट के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है इसका 19, 19 कम 19, 19 दूना 38, 38 ये कट गए तुम्हारे 43 थे, 38 चले गए, कितने बचे इसमें से तुम्हारे 3 और 2 5, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 57, 5 यहाँ गए कितने हो जाएंगे 57 हो जाएंगे। 19 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 कितने 57 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 23 जो कि अभाज्य संख्या यानी है 23 एकम 23 यानी 23 से ही कटेगा। फिर आगे देख लेते हैं हम, ये इसके फैक्टर जो बनेंगे जाके 7429 के फैक्टर जो बनेंगे के कितने बचेंगे बनेंगे 17 गुणे में 19 गुणे में कितने 23। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।